हेलो स्टूडेंट्स। पीछे आप मेरे एक पोस्टर देख रहे हैं फिल्म पुष्पा का, मैं झुकेगा नहीं, फेमस डायलॉग चल रहा है आजकल। ये फिल्म पुष्पा का पोस्टर है। इसमें एक खास बात बताई गई है कि जिसमें एक तस्करी की जा रही है, एक लकड़ी की तस्करी की जा रही है, और वो लकड़ी है लाल चंदन। कौन सी है वो तस्करी? लकड़ी लाल चंदन की तस्करी की जा रही है इसमें। होता क्या है लाल चंदन, इसी जानकारी को आपके साथ शेयर करने आया हूँ आज कि लाल चंदन क्या होता है, क्या वजह है कि इस फिल्म में दिखाया गया है कि 1.5 से 2 करोड़ रुपए प्रति टन की कीमत है उस लकड़ी की। तो वो जानकारी आपके साथ में शेयर कर रहा हूं आज। क्या है लाल चंदन, जानते हैं लाल चंदन के बारे में। देखिए लाल चंदन, इसके अलग अलग नाम है। आज तक आपने नाम सुना होगा, एक सफेद चंदन देखा होगा, लेकिन ये है लाल चंदन यानी कि रेड सैंडलवुड। रेड सैंडलवुड है ये। इसको एक वैज्ञानिक नाम भी है इसका। इसका वैज्ञानिक नाम है टेरोकार्पस, टेरोकार्पस सेंटेनिलस। टेरोकार्पस सेंटेलिनस इसका एक वैज्ञानिक नाम है इस लकड़ी का। इसको और किस नाम से जाना जाता है? याद रखिए, इसे कहा जाता है भारत का लाल सोना। भारत का लाल सोना, भारत का लाल सोना कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये लकड़ी सिर्फ भारत में मिलती है। कहां मिलती है लकड़ी? सिर्फ भारत में। भारत में भी कहां मिलती है? भारत में मिलती है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में मिलती है। और अगर हम भौगोलिक दृष्टि से देखें तो भारत के पूर्वी घाट में मिलती है ये लकड़ी। पूर्वी घाट में मिलती है चंदन। लाल चंदन का पेड़ भारत के पूर्वी घाट में मिलता है क्योंकि इसे नमी चाहिए होती है, वर्ष भर पानी की बहुत आवश्यकता होती है इसको। आंध्र प्रदेश के नेल्लौर में, नेल्लौर, चित्तूर, कडप्पा, इन डिस्ट्रिक्ट्स में ये मिलती है लकड़ी। कौन सी? लाल चंदन, यानी कि भारत का लाल सोना कही जाने वाली ये लकड़ी। इसकी खास बात क्या है, क्यों है इतनी महंगी? इसकी महंगी का कारण ये है कि इसकी बात एक तो आध्यात्मिक रूप से अगर हम देखें तो आध्यात्मिक बात इसकी ये है कि एक होता है सफेद चंदन। सफेद चंदन का प्रयोग कौन करता है और लाल चंदन का प्रयोग कौन करता है? तो देखिए सफेद चंदन जो है वो वैष्णव प्रयोग करते हैं, जबकि लाल चंदन शैव धर्म को मानने वाले इसका प्रयोग करते रहे हैं। इसकी तस्करी होती रही है वर्षों से। कहां पर इसकी तस्करी होती रही है? लगातार 7वीं सदी से लेकर के 7वीं सदी से 14वीं सदी तक इसकी तस्करी होती रही चाइना के लिए। चाइना इसको बहुत ज्यादा डिमांड रखता है। चाइना चाइना इसका प्रयोग कहां पे करता है? इसका सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है फर्नीचर में, वाद्य यंत्र में। आपने पुराने वाद्य यंत्र देखे होंगे तो वो लाल रंग के बने हुए मिलेंगे आपको। तो इसी उसका कारण क्या है? वाद्य यंत्र। इसकी लकड़ी सदियों तक खराब नहीं होती है भाई, इसकी लकड़ी खराब नहीं होती है सदियों तक। और वाद्य यंत्रों में साउंड बहुत अच्छी आती है इस लकड़ी के प्रयोग से। तो समझिए इसकी इतनी विशेषता है। चाइना में फर्नीचर इसका प्रयोग किया जाता है सबसे ज्यादा, इसीलिए चाइना में इसको लेकर के एक म्यूजियम है। चाइना में म्यूजियम बनाया गया है, रेड सैंडलवुड म्यूजियम। रेड सैंडलवुड म्यूजियम आपसे सवाल कर सकता है कि भाई किसी परीक्षा में कि रेड सैंडलवुड म्यूजियम कहां पर है, तो वो म्यूजियम है आपके चाइना में है। ये म्यूजियम चाइना सबसे ज्यादा तस्करी करता है इसको लेकर के। हमारे यहां से तस्करी करके वहीं जाता है। इसको मिंग वंश के शासन काल के समय सबसे ज्यादा तस्करी की जाती थी। भारत से बहुत ज्यादा लाल चंदन मंगाया जाता था। तो इस फिल्म में जो कि अभी हाल में आई थी फिल्म पुष्पा, उसमें इसके बारे में दिखाया गया है। मैं आपको एक विशेष बात और बता दूं आपको कि लाल चंदन की इतनी विशेषताओं के साथ एक विशेषता ये भी याद रखिए कि आपको पता होगा कि यदि आप लकड़ी को पानी में डालें तो क्या होगा? लकड़ी पानी में तैरती है भाई, क्लियर। लेकिन लाल चंदन की लकड़ी पानी में डूब जाती है। लाल चंदन की लकड़ी पानी में डूब जाती है। यह खास विशेषता है इसकी। यह खास विशेषता है कि लाल चंदन की लकड़ी पानी में क्या होती है? डूब जाती है। इसकी इतनी खासियतें हैं। इसमें औषधीय गुण बहुत ज्यादा होते हैं। इसमें क्या होता है? औषधीय गुण बहुत हैं। इस लकड़ी में औषधीय गुण हैं, लेकिन इस लकड़ी में गंध नहीं है।
फिर भी इसकी डिमांड का कारण है इसको बनाए जाने वाले फर्नीचर। लाखों का सोफा सेट बन जाता है, 10-10 20-20 लाख का एक सोफा सेट होता है इसका। बताइए इतनी महंगी लकड़ी, पता नहीं लोग क्या चाहते हैं भाई, पैसा होगा उनके पास में भैया, कर रहे हैं इस्तेमाल। फिल्म में तो आप देख ही चुके हैं, जिसने फिल्म नहीं देखी है वो उसमें ट्रेलर में समझ गया होगा कि लाल चंदन की तस्करी करते हैं, है ना। फिल्म देखिए, किसी ने तो देखा होगा, पुष्पा, नाम सुन के फ्लावर समझे क्या, फ्लावर नहीं फायर है। तो आज के लिए मेरी जानकारी आपको देने का उद्देश्य यही था कि आगामी किसी भी परीक्षा में ऐसे हॉट टॉपिक लाल चंदन जैसे विषय के बारे में आपसे पूछे तो आपको पता होना चाहिए कि ये भारत में मिलता है, भारत का लाल सोना कहा जाता है, भारत के पूर्वी घाट में मिलता है, आंध्र प्रदेश में मिलता है, आंध्र प्रदेश की शेषाचलम पहाड़ियों में मिलता है। आई होप मैं आप तक जो जानकारी पहुंचाना चाहता था वो पहुंच गई होगी। ये जानकारी बीच बीच में आपको ऐसी जानकारियां मैं देता रहूंगा, क्लास तो लगातार चलेंगी, ऐसी जानकारियां भी मिलती रहेंगी। आप इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और इसी के साथ ये रिक्वेस्ट है मेरी आपसे कि आप शेयर करिए जरूर। ठीक है, तो आज के लिए पर्याप्त है। थैंक यू, बाय बाय।